न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि कैट की बैली का स्वेल होना किन वजूहत की वजह से होता है। कैट के पेट में या स्टमक में, ठीक है, इनकी टमी जो है, ये पेट है, इसमें ब्लोटिंग क्यों हो जाती है और किन वजूहत पे होती है। आप लोगों ने चैनल को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि ये भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बेसिकली कैट की बैली का स्वेल होना, ठीक है, या समझ लो ब्लोटिंग होना, ठीक है, इसको इंडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसका इजी वर्ड्स में कह दिया जाए कि खाना इनका डाइजेस्ट नहीं किया जाता। एंड डाइजेशन जो है ना बहुत वजह से हो सकता है। कैट बेसिकली लिमिट से अगर ज़्यादा खा लें, कैट का पेट का फूलना जो है ना एक कॉमन है, ठीक है, लेकिन एक आम सी बात है और कभी कभी सीरियस सिम्टम्स भी शो करती है। बेसिकली इंडाइजेशन जिसको हम कहते हैं, या ओवर ईटिंग कह दो, या गैस कर दो पेट में जो हो जाती है, ब्लोटिंग जिसको हम कहते हैं। अगर आपकी बिल्ली बहुत ज़्यादा खाना खा ले, ठीक है, और ऐसे खाना खाए कि जब खाना खा रही हो यार, बहुत मोस्टली मेल कैट बहुत तेज़ी से खाते हैं, तो वो मतलब जैसे ही खा रहे होते हैं ना, तो इनके अंदर ना एयर जा रही होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी खाने की वजह से जब एयर अंदर जाती है तो वो ब्लोटिंग का सबब बनती है। और कैट ऐसे भी कोई चीज़ खा लेना जो समझ लो इंडाइजेशन में मुश्किल हो रही होती ना, डाइजेस्ट नहीं करती। इसके सिम्टम्स आपको एक तो ये चीज़ आ जाती है कि कैट जो है ना जल्दी जल्दी खाना खाएगी, जब जल्दी जल्दी खाना खाएगी तो वो एयर अंदर जाएगी। इसका एक सिम्टम ये भी है, पेट जो है ना आपको हल्का फुल्का लगेगा और थोड़ा टाइट लगेगा, लेकिन इसके अलावा ये है कि वो थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। बल्कि दूसरी चीज़ आ जाती है कि खास तौर पे छोटी कैट्स होती है, किटन। दूसरा रीजन आ जाता है वो डिवॉर्मिंग, ठीक है, पेट में कीड़े होना। अगर हम कैट के डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो कैट हो चाहे किटन हो, तो इस सूरत में भी कैट के पेट मतलब फूलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग सी हो जाती है। बेसिकली ये ज़्यादातर छोटे किटन्स में पाया जाता है, तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि कैट की जो है ना वो डिवॉर्मिंग टाइम से करवाएं। दूसरी चीज़ आ जाती है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कब्ज़ कहते हैं, ठीक है, तो ये एक मेन वजह भी हो सकती है कि जब स्टूल कैट अपने निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है, जब स्टूल ना निकल रहा हो, ठीक है, और इसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, और पेट जो है ना बता समझ लो इसका टाइट, और इसके अलावा स्वेल आपको लगता है, ठीक है, इनका तब इस सूरत में ना फिर इनका जो पेट है ना वो आपको टाइट फील होगा, उसके बाद थोड़ी स्वेलिंग भी आपको लगेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड हमारा सब पेट में पानी जमा हो जाना, ठीक है, बेसिकली ये कैट की किडनी, लीवर या हार्ट की अगर प्रॉब्लम होते हैं ना, इस वजह से भी ना पेट में ना पानी हो जाता है, और ये एक सीरियस कंडीशन है। इस सूरत में आप लोगों ने जो ना अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है, किसी और चीज़ का आप लोगों ने इंतज़ार नहीं करना। एक और चीज़ आ जाती है इन्फेक्शन, ठीक है, जिसका हम लोग इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। तो कोई भी नॉर्मल जो है ना इन्फेक्शन होते हैं वो, या अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसको हम सूजन भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ जो एक इन्फेक्शन जो होता है ना, एक मोस्ट सीरियस जो इन्फेक्शन होता है ना वो FIP है, ठीक है। FIP जो है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी होता है, और इसमें कैट जो है ना वो सर्वाइव करना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उनकी डेथ भी हो जाती है। FIP जो है ना फेलाइन इन्फेक्शन जिसका कहते हैं ना, ये बहुत बहुत सीरियस होती है, और इसमें किटन क्या कैट का भी ना बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें ना कोई भी ज़रूरी नहीं कि लिखिए हो, कोई भी इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर दो, कोई वायरल इन्फेक्शन कर दो, तो वो होना तो इस सूरत में भी ना कैट्स का स्टमक जो है ना वो फूलना शुरू हो जाता है। आप लोगों को एक चीज़ और भी बता देती हूँ, अगर कैट प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर फीमेल कैट है प्रेग्नेंट है, ठीक है, स्पेयर नहीं है, तो डेफिनेटली जब कैट प्रेग्नेंट होती है तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार हमारी कैट प्रेग्नेंट है और मीटिंग हुई इस टाइम पे, और ये इसके चांसेस होते हैं कि पेट्स डेफिनेटली स्वेल होता ही होता है। स्टमक जो है ना वो राउंड शेप में ना थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है, इसका मतलब होता है कि अब कैट जो है ना फीमेल वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी जो है ना इसका पेट जो बाहर निकलना शुरू होगा ना राउंड शक्ल में, ठीक है, 5 to 6 वीक्स के बाद ना कैट जो है ना वो आपको प्रेगनेंट फील होना शुरू हो जाएगी, और विजिबली जो है ना इसकी वो राउंडेड लगती है, सर्कल में लगती है, गोल आई वाजिया हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है ट्यूमर, ठीक है, या कोई इंटरनल कोई समझ लो इनकी इंटरनल कोई इशू हो, ठीक है। इससे मरा बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। अब जैसा कि ट्यूमर मेरे बटर कप को था, ठीक है, ये बहुत रेयर था, टेस्टिकल ट्यूमर जिसको कहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, लेकिन जब ट्यूमर अंदर जब हो गया हो ना कोई भी, या कोई इंटरनल कोई भी इशू हो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ग्रोथ पर डिपेंड करता है। ट्यूमर जो है ना वो क्योंकि बहुत रेयर होता है, या इंटरनल कोई भी इशू हो। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो इनकी ग्रोथ या सिस जो बन जाती है ना अंदर बेली, ये में ना स्वेलिंग का सबब बनती है, ठीक है। अब आप कहेंगे इस पर हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसा कैट अब खाना खाती है, ठीक है, खाना खाने के बाद ना इसका पेट जो है ना वो हल्का टाइट लगता है या हो जाता है,
तो आप फिर इसके बाद खुद ही ठीक हो जाता है, तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर बैली जो है, इनका पेट है, कंटिन्यूसली समझ लो फूल रहा है, ठीक है, ये फूला रहता है और बिल्ली कमज़ोर हो रही है आपकी, या किटन कमज़ोर हो रहा है और खाना पीना इसने कम खाती है या कम करती है, और इसके अलावा मोशन कह दो या वॉमिटिंग कह दो, या इसको ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में मसला आ रहा है, तो फ़ौरन आप लोगों ने ना वेट के पास लेकर जाना है और वेट से कंसल्ट करना है। फिर वेट जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे इस पर आप लोगों ने अमल करना है। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसने रेगुलर जो है ना वो डिवॉर्मिंग करवाएं। आपको पता है मैंने ऑलरेडी इस पर सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है कि यार 3-3 महीने के बाद लाइक आप लोगों ने एडल्ट कैट की डिवॉर्मिंग करवानी, किटन की जो है ना वो हर महीने के बाद करवानी होती है। और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि इंडाइजेशन जो होती है ना, बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ भी बता दीजिए, जब खाना समझ लो कैट को हजम नहीं होता ना तो उसको इंडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जब ये कैट या किटन हो, कोई इंडाइजेशन हो, ठीक है, और इसके अलावा वो फिर ज़रूर उसको पेन होता है और पेन में रहती है कैट का बार बार जो है ना, वो हम इस सूरत में होता है कि हम उसका जनरल कैट फूड जो है ना या फूड है हम इसको चेंज करते हैं, तो ये सबब बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम होममेड फूड इस तरह बनाते हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सी रेसिपी शेयर की हुई है, ठीक है। जो क्वांटिटी आप लोगों को बताई जाती है ना, आप लोग इसी को फॉलो किया करें, क्योंकि अगर हम होममेड फूड कोई भी बनाते हैं, अगर आप अपने तरीके से भी बनाते हैं, तो इसमें अगर आप कोई भी चीज़ ना इसकी रेशियो ज़्यादा कर लेते हैं, जिसमें आप राइस के दें, ठीक है, चावल हो गए उबले हुए, या फिर आलू के दें, इसकी हम अगर मिकदार जो है ना वो ज़्यादा कर देंगे ना, इस सूरत में भी ना ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लाइक इस तरह फिर ये ना कैट को ना इंडाइजेशन रहती है, खाना हजम नहीं होता है। इसलिए बाकी इसका सिम्टम्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैट जो होगी ना कि वॉमिट करेगी। अब वॉमिट ना 2 तरह से होती है, एक फोम वाली झाग सी, ठीक है, जिससे सिर्फ झाग निकालेगी फोम टाइप की ना वाइट सी। लेकिन इसके अलावा एक जो होता है जो भी खाना खाया है, ठीक है, वो समझ लो ज़ाहिर सी बात है बाहर निकाल देगी। क्यों? क्योंकि इसको एक चीज़ हजम नहीं हो रही, तो जो भी आप देंगे, ठीक है, जो भी खाएगी वो डेफिनेटली इसी तरह ना बाहर निकालेगी, ठीक है, और पूरे साबुत के साबुत होगा, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल आप लगा दें, हमारा हिसाब लगा लें, हम इंसानों के साथ ऐसा होता है। और इसके अलावा डायरिया हो जाता है, ठीक है, जिसमें लाइक आप कह दें पतले मोशन जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज़ ये भी है कि मुंह से झाग आना या आंखों से, इनका सिम्टम्स में शामिल है ये भी, ठीक है। मुंह से झाग आ जाती है, सामने ड्रोलिंग कहते हैं जिसको, ठीक है, राल टपकना, इसको इजी वर्ड्स में बोल देंगे। आंखों से समटाइम गंदा पानी से आ रहा होता है, और फिर आप इस टाइम पे कैट को जो मर्जी दे रहे होंगे, चाहे उसका फेवरेट कोई आप ट्रीट भी दे रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे ना, या फेवरेट फूड भी दे रहे होंगे, तो वो कैट मुंह नहीं लगाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाना जब इसको हजम होगा तो वो समझ लो अगले खाने को देखेगी, खाएगी। अब उस टाइम पे दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ लाकर सामने रख देंगे ना, तो कैट आपकी ना ये किटन को कभी भी नहीं खाएगा, क्योंकि ये खाना हजम होगा, डाइजेस्ट होगा, वो फिर ही खाएगी। इसे ऐसे इस तरह नहीं खाएगी जब आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें। ट्रीटमेंट में आप लोगों को बता देती हूँ, जब कुछ सीरियस चीज़ें बताएं, जैसे FIP, ठीक है, इस सूरत में आप लोगों ने, या पेट में दूसरी तरह इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक ट्यूमर हो जाता है, इस सूरत में आप लोगों ने अपने वेट से कंसल्ट करना है। बाकी ये है कि मैं ट्रीटमेंट आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने कोई भी जितनी भी मैंने होममेड रेसिपी शेयर की है, ठीक है, आप जो है ना इसमें पम्पकिन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पम्पकिन का लाइक पूरा पीस भी मिल जाता है मार्केट से, वरना आप इतना सा पीस ले लें, एक टुकड़ा, ठीक है, और वो बाज़ार से आपको ना कम भी मिल जाएगा। आप पाव ले लें, ये दे देते हैं, आधा किलो ले लें और इसको फ्रीज़र में रख दें। अब जब ज़रूरत हो निकाला और इसके फूड में ना बॉयल करके ना डाल दिया, जब आप होममेड फूड है। इससे क्या कि पम्पकिन जो है ना वो कैट की जो स्टमक की चीज़ें होती हैं ना, बीमारियाँ, स्टमक को फिट रखता है। अगर मोशन है ना तो पम्पकिन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पम्पकिन एक ऐसी चीज़ है जो उसने जो भी खाना खाया होगा ना, उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों ने ना होममेड फूड में ना पम्पकिन ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं कि थोड़े सा ना आप बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन चुटकी जो है ना आप लोगों ने सौंफ ले ली, ठीक है, 1 पत्ता या 2 पत्ते पुदीने के ले लिए, और थोड़े से पानी में ना उसको जो है ना वो आप लोगों ने बॉयल करना है। हम जैसे सौंफ पुदीने का पानी पीते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने कम क्वांटिटी में बनाना और उसको आप लोगों ने ना लाइक 1 स्ट्रिंज पिला देनी है। बाकी आप लोगों ने ये भी कर सकते हैं, आप अपने किटन को भी दे सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने ये भी करनी है कि राइजिक का शैशी मिलता है, ठीक है, राइजिक इंस्टा के नाम से, ठीक है, आप लोगों ने ये ले लेना और आप लोगों ने ना ये भी अपनी कैट को देना है। इसके बैक साइड पर जो भी प्रिस्क्रिप्शन चीज़ें ऐड होंगी ना, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत हेल्पफुल करता है इसको खाने में, डाइजेस्ट होने में। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्योंकि स्टमक के लिए बेस्ट है। अगर आपको समझ लो जो मैं तरीके बताया है, ठीक है, जैसे पम्पकिन वाला तरीका हो गया या सौंफ पुदीने वाला हो गया, अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर आप ना बेशक अपने वेट से कंसल्ट कर ले, फ़ौरन वेट के बेस्ट ले जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़ेदार वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।